हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है अभी के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक वो है एल एन यहाँ पे LTTS, मतलब इसका जो पूरा नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। तो यहाँ पे इस स्टॉक्स का मैंने यहाँ पे अभी मंथली चार्ट लगा के रखा है। अब स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम मंथली, वीकली और डेली इन तीनों चार्ट पे हम ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेली चार्ट पे मैं यहाँ पे और अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो अब यहाँ पे देखो मंथली चार्ट पे ये स्टॉक क्या कर रहा है। यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे 2022 में इसने ये ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद फिर से ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसी के पास गया। यहाँ से फिर से सेलर्स ने कोशिश की, फिर से बायर यहाँ पे लेके गए अगस्त की मंथली कैंडल में। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की, और अभी यहाँ पे देखो ये जो कैंडल बन रही है मंथली, ये वीक लगा के नीचे और ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे मंथली चार्ट पे यहाँ पे ये बुलिश है, मतलब ये स्टॉक, इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब ये मैंने वीकली चार्ट लगाया। अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे भी एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो मतलब ये आप लाइन देख रहे होंगे, ये जो इसका रजिस्टेंस है। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, एक बात आप नोटिस करो, यहाँ से सेलर्स आए, उसके बाद फिर से यहाँ से सेलर्स आए, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर आए। लेकिन इन तीनों सेलिंग का आप डिफरेंस समझोगे तो यहाँ पे थोड़े सेलर ज़्यादा आए, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग देखो ये थोड़ी ज़्यादा आई, उसके बाद सेलिंग कम होती गई। मतलब क्या हो रहा है स्टॉक्स में, अब बायर यहाँ पे नीचे से मतलब बाई कर रहे हैं, यहाँ से नीचे से बायर स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो नीचे से आया, फिर यहाँ पे एक मतलब बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर से सेलर्स ने कोशिश की, नीचे लेके गए। अब ये वीक की कैंडल फिर से ऊपर जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 वीक का यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसका ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे अच्छी मोमेंट, यहाँ पे इसका ऑल टाइम जो हाई है, मतलब यहाँ पे ये इस कैंडल का, अगस्त वाली कैंडल का हाई, तो उसके पास यहाँ पे हमें पहला टारगेट मिल सकता है, मतलब ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे आपने वीकली चार्ट भी देख लिया। अब यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ये रहा इसका डेली चार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये मैं निकाल देता हूँ पहले। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एक रेंज बनी, मतलब 7 8 दिन की। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और अच्छा यहाँ पे मोमेंट मिला। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसने ये इसके प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर से इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया। मतलब क्या हो गया, इसका ट्रेंड जो था वो बियरिश हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, इसका ट्रेंड अब अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ से फिर ऊपर गया, लेकिन अब क्या हुआ, अगर डाउन ट्रेंड में जाना होता तो इसको ये जो लो है उसको ब्रेक करना होता। लेकिन ये अभी यहाँ से मतलब ये 3 दिन होल्ड किया, उसके बाद ये अब आज वाली कैंडल ये बनी है, ये ऊपर इस जो इसका प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, अब इसका जो डाउन ट्रेंड था, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, वो अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट और जूम करूँ तो आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे बाय स्विंग ट्रेडिंग प्लान करने की सोच रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस जगह से आप एक लाइन ड्रॉ करो और इस जगह पे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक जोन टाइप मिलेगा, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद अगर ये जो रेड वाली इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है, इसका जो हाई है, मतलब यहाँ पे हम प्राइस पकड़ लेंगे, कोई भी प्राइस पकड़ लो। यहाँ पे ये जो मैंने प्राइस ये निकाल देता हूँ मैं थोड़ा। अब ये वो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है, इसका जो हाई है उसको जैसे ही, मतलब यहाँ पे आप प्राइस देख लो, इसका हाई का अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो इसका एसएल रहेगा वो रहेगा, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उसी का ये
हम लो ऐसे लगाएंगे। और जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा ये, इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो अगर हम यहाँ पे हमें टारगेट कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1.81 मतलब 1:2 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलेगा। और स्टॉक्स में बाइक स्विंग ट्रेडिंग प्लान करने का एक और रीज़न है क्योंकि मंथली और वीकली चार्ट पे इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना दिख रही है, मतलब तो यहाँ पे और भी टारगेट हमें मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर और यहाँ पे एक आप चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ से अगर ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो एक बार, दो बार और तीन बार जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करता सेलर आ रहे थे, लेकिन इस बार यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो अब जो है इसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और जो ये रेंज बनी थी उसका भी ब्रेकआउट, इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकती है। और यहाँ पे देखो ये जो पहली बार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और उसके बाद यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर यहाँ पे निकलने की कोशिश हो सकती है। तो अब यहाँ पे आज अगर यहाँ पे क्लोज हो और उसके बाद कल या फिर एक दो दिन के बाद यहाँ पे होल्ड करके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे तब भी अच्छी बात है, तब भी एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है। तो आई होप आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो आप अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना चाहो तो अपनी एनालिसिस ज़रूर से करना।